Hi, I am Syed Rashid from Ahlebed High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlebed High School and Junior College. Welcome to my video to all students and viewers. Today we are continuing our class 9th physics chemistry and our chapter number 10 named as work and energy. So in this chapter we will going to come across with the things related to the work and energy. जैसा कि आप मेरे को जानते हैं, मैं सैयद राशिद हूँ। हम आज क्लास 9th की फिजिक्स केमिस्ट्री वर्क एंड एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी 9th चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं इस सिलेबस को लेके। वेरा भी हमारा 10th चैप्टर है जो मेनली डील करेगा वर्क एंड एनर्जी को लेके। लेट अस बिगिन। इन प्रीवियस फ्यू चैप्टर्स यू हैव लर्न अबाउट द वेरियस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट and causes of motion in performing our day-to-day activities. We use various words like work, energy and power which are closely related to each other. Sometimes we use this word without paying much attention. In this chapter you will examine this concept more carefully. अब देखिए, प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ा था, ठीक है, मोशंस को, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को लेकर के मोशन से रिलेटेड पढ़े थे। और हमारी डे टू डे लाइफ में हम कई सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। जो वर्ड्स के अंदर एक वर्ड है हमारे पास वर्क है, और एक वर्क हमारे पास एनर्जी है, और एक वर्क हमारे पास लाइक पावर है, ठीक है। तो कभी कभी हम ये वर्डों का यूज़ करते हैं विदाउट एनी अटेंशन, लेकिन इस चैप्टर में हम उस वर्ड को अटेंशन के साथ यूज़ करेंगे और एग्जामिन करेंगे मोर केयरफुली ऑन दैट कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी पावर का लेके बहुत केयरफुली हम उसको एग्जामिन करेंगे। पीपल कैरी आउट वेरियस टास्क इन डेली लाइफ, फॉर एग्जाम्पल लिफ्टिंग ऑफ वेट, कैरिंग ऑफ वेट, स्वैपिंग, क्लीनिंग ऑफ हाउस, कुकिंग ऑफ फूड एंड वाटरिंग ऑफ प्लांट इन गार्डन एक्सेट्रा आर सम ऑफ द डे टू डे एक्टिविटीज़। डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या क्या करते हैं हम? यूजुअली हम क्या करेंगे? वेट लिफ्ट करते हैं, WEIGHT। हाउ वेट लिफ्ट कैसा करते हैं? जैसा कि आप लोग स्कूल को आने से पहले बैग को कैरी करोगे, ठीक है, उठाओगे, वैसे ही आप कई सारे घर के यानी क्लीनिंग करेंगे, CLEANING। क्लीनिंग ऑफ हाउस रहता है, हाउसेस पूरे क्लीन करते हो आप। कुकिंग करते कई सारे, ठीक है। कुकिंग के साथ और हमारे पास बहुत सारे यानी कि टास्क है, यानी प्लांट्स को हम क्या करेंगे? वाटरिंग, यानी कि जो हमारा गार्डन है उसके प्लांट्स को क्या करते? वाटरिंग करेंगे एक्सेट्रा। एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी, ये सारे चीज़ें हम डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में करते हैं। सिमिलरली यू माइट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट पीपल एम्प्लॉय मशीन इन देयर होम्स टू कैरी आउट डिफरेंट टास्क लाइक blowing of air by fan, like pumping of water by electric motor, heating of water by electrical heater etc. और कई सारे जगहों पे हम थोड़े से मशीन्स को भी कैरी करते, जैसा कि हमको एयर की ज़रूरत रहती तो हम फ़ैन की मदद ले लेंगे। फ़ैन से क्या होगा? BLOWING, ब्लोइंग ऑफ एयर, ठीक है। वेराज हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर से हमारे पास क्या वर्क होता है? वाटर को कैरी करेंगे हम कहाँ से? ग्राउंड टू, GROUND, ग्राउंड टू लाइक सेकेंड फ्लोर हो गया या फिर आपको थर्ड फ्लोर हो गया, वॉट एवर द रिक्वायर्ड फ्लोर विथ अस। साथ ही साथ हम वाटर को अगर गर्म करना है, हीट करना है, HEATING, हीटिंग ऑफ वाटर। अगर हम वाटर को हीट करना है तो हम वाटर हीटर का यूज़ करते हैं। तो ये सारे चीज़ें हम करते, क्यों करते हैं? क्योंकि हमको एक टास्क कंप्लीट होना है, एक चीज़ हमको ख़त्म हो जाना है। वैसे ही हम वॉशिंग मशीन एंड वैक्यूम क्लीनर आर यूज क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ एंड क्लीनिंग ऑफ हाउस रेस्पेक्टिवली। और साथ ही साथ आप वॉशिंग मशीन का यूज़ करोगे, अब ये भी लिखाई देता हूँ मैं यहाँ पे, क्यों यूज़ करोगे वॉशिंग मशीन? यूजुअली वॉशिंग मशीन से हम क्या करेंगे? क्लोथ्स, जो क्लोथ्स होते हैं वो हम क्लीन करते हैं, CLOTH। और वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर से हम क्या करेंगे? CLEANER। वैक्यूम क्लीनर से हमारा हाउस क्लीन करते हैं हम, CLEAN। तो ये सारे टास्क हम डेली लाइफ में करते हैं। What do we need to do this work? अगर ये सारे अगर हमको काम करने हैं, जितने भी मैं काम यहाँ पे लिखा हूँ, तो हमको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? बोथ ह्यूमन बींग एंड मशीन नीड एनर्जी टू डू वर्क, यानी कि चाहे हम ह्यूमन बींग रहने दीजिए या फिर मशीन्स रहने दीजिए, उनको एक वर्क यानी एक टास्क कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की नीड है, ज़रूरत है। जनरली दिस एनर्जी इज ड्राइव बाय ह्यूमन बींग फ्रॉम द फूड दे ईट एंड फॉर मशीन्स थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू देम। वैसे ही अगर ह्यूमन बींग में जो एनर्जी को आना है तो वो कहाँ से आएगी? ह्यूमन बींग के अंदर जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उससे आएगी। वैसे ही कई सारे मशीन्स हैं, मशीन्स में अगर एनर्जी को आना है तो इलेक्ट्रिसिटी से आ जाएगी। और वेरास अगर हमारी
कुछ ऑटोमोबाइल्स की बात करेंगे तो वो ऑटोमोबाइल्स को आपको एनर्जी आती है लाइक पेट्रोल से हमारे बाइक्स वगैरह यानी कि रन होते हैं, चलते हैं। इन ऑल द एग्जाम्पल्स मेंशन्ड अबव वी नोटिस दैट अ पर्सन और मशीन डूइंग वर्क स्पेंडिंग सम एनर्जी टू डू, फॉर एग्जाम्पल टू लिफ्ट योर बैग you spend some energy. Similarly, an electric fan use some electrical energy for blowing air. अब इस सारे चीज़ों में आपको एक चीज़ समझना है कि अगर कौन सा भी आपको काम करना है तो आपकी एनर्जी क्या होगी, स्पेंड हो जाएगी यानी कि खर्च हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 एग्जाम्पल्स हमारे पास है, एक एग्जाम्पल है अगर आप बैग लिफ्ट करते हो तो आपकी एनर्जी होती है, वैसे ही अगर फैन को ब्लोइंग ऑफ एयर करना है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करता है। वेयर डज द एनर्जी स्पेंड टू अल्टीमेटली, आखिर किधर है वो एनर्जी जो अल्टीमेटली इस्तेमाल होते ही रहती। इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वाइल वर्क इज बीइंग डन, कुछ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है क्या अगर कुछ काम करते समय। कैन वी डू एनी वर्क विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी, क्या हम कुछ वर्क कर सकते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी। थिंक अबाउट वेरियस वर्क्स यू ऑब्जर्व एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द फोर्स एम्प्लॉयड फॉर डूइंग द वर्क एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क वॉज डन। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग वर्क, यानी कि आप सोचिए कुछ कामों का जिससे आप आइडेंटिफाई करिए जिसको हमको एनर्जी को एम्प्लॉयड करना होगा, यानी एनर्जी को लेना होगा, ले करके हम क्या करते हैं वो वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए कि ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है क्या एनर्जी ट्रांसफ़र होने में ड्यूरिंग वर्क, यानी वर्क के दौरान एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है क्या। नाउ a question raises that what is work, that means आखिर काम क्या है, what is work, ठीक है, वर्क हम कहते किसे हैं। तो लिसन, in our daily life we use the term work. In various situations the word takes on different meaning depending on the situation. For example, the statement like I am working in a factory, the Ramya is a great worker of Valmiki, the machine is in working condition, there are large number of worked out problem in this book, let us work out a plan for next year, etc. have different meaning. There is a difference between the way we use the term work in our day to day life and the way we use it in science. अगर वर्क की अगर हम बात करेंगे तो हम कई सारे सिचुएशंस में कहते हैं कि हम वर्क ये काम करना है या फिर ये काम हो गया, तो यहाँ पे जो वर्क का जो मीनिंग है डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। एग्जाम्पल यानी कि एक आई एम वर्किंग इन ए फैक्ट्री, यानी एक फैक्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। रमिया इज़ अ ग्रेट, रमिया क्या है, ग्रेट वर्कर है वाल्मीकि के। द मशीन इज़ इन वर्किंग कंडीशन, मशीन क्या है, वर्किंग कंडीशन में है। देर, अब इस बुक के अंदर कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, वर्कआउट करना है। हम आने वाले साल के बारे में प्लान करेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड वर्क जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और जो साइंस के नज़दीक जो वर्क का मीनिंग है वो डिफरेंट है, यानी कि अलग है। लेट अस एग्जामिन दिस सिचुएशन। प्रियंका इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, शी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीइंग, शी रीड बुक्स, ड्रॉस diagrams, organize her thought, collect question papers, attends special classes, discuss problems with her friend or perform experiments, etc. In our common view, she is working hard. But if we go to the scientific definition of work, the above mentioned activities are not considered as work. देखिए, प्रियंका नाम के एक लड़की है, उनको एग्जामिनेशन प्रिपेयर होना है। उन्होंने अपना कई सारा टाइम स्पेंड किया है स्टडीज़ के लिए, साथ ही साथ उन्होंने कई सारे बुक्स को रीड किया है, डायग्राम्स को ड्रॉ किया और अपने जो सोच रहती, थॉट रहती है उसको ऑर्गेनाइज करे। साथ ही साथ उन्होंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट करे और स्पेशल क्लासेस अटेंड करे, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करे अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ एक्सपेरिमेंट भी यानी कि परफॉर्म करे। अब हमारे सोच के हिसाब से शी इज़ वर्किंग हार्ड, उन्होंने बहुत सारा मेहनत किया। मगर साइंस की अगर यानी कि लैंग्वेज में देखा गया है या फिर साइंस की अगर भाषा में देखा गया तो ये जो सारे काम जो प्रियंका ने किए हैं वो वर्क में कंसीडर नहीं होंगे, इट इज़ नॉट कंसीडर अंडर वर्क। लाइक और एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं। रंगैया इज़ वर्किंग हार्ड टू पुश द ह्यूज रॉक, लेट अस से द रॉक डज नॉट मूव despite all effort by him, he gets completely exhausted and try. According to our common view, he worked hard, but as per science he has not done any work. तो देखिए, एक लड़का है
उन्होंने एक बड़े से रॉक को पुश कर रहे हैं यानी कि ढकल रहे हैं और अपना पूरा एफर्ट्स उन्होंने कम्प्लीटली लगा दिया ढकलने के लिए। एक टाइम ऐसा आ गया कि वो एग्जॉस्ट हो गए, थक गए, ही इज़ अनेबल टू पुश, उन्होंने पुश नहीं कर सक रहे। तो हम क्या बोलेंगे, अरे बहुत मेहनत करा जो लड़का है, ही हैज़ डन वर्क, बट एज पर साइंस वो वर्क नहीं होता। अब आखिर व्हाट इज़ वर्क, एज पर साइंस वर्क क्या है? तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम मैं कुछ सिचुएशंस आपको क्रिएट करता हूँ और ये सिचुएशंस आपको मैं स्क्रीन पे ही लगाता रहता हूँ। पहला सिचुएशंस आप देख सकते हैं, सिचुएशन 1 है। सिचुएशन 1 में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, कि एक मैन है जो लिफ्ट कर रहे हैं सीमेंट बैग, कहाँ से, ग्राउंड से लेके लॉरी के ऊपर रख रहे हैं। ये सिचुएशन 1 है। सिचुएशन 2 देख सकते हैं आप। सिचुएशन 2 में एक लड़की है जो एक टॉय कार को ग्राउंड से पुल करते हुए खींच के लेके जा रहे हैं एक डिस्टेंस के ऊपर। होप यू हैव सी दिस डायग्राम, कुछ सेकंड के लिए ही रखा था मैं। नाउ आई एम चेंजिंग माय डायग्राम। सिचुएशन 3 देखिए आप। सिचुएशन 3 में क्या दिख रहा है आपको, एक लड़का क्या कर रहा, ट्राई कर रहा एक ह्यूज रॉक को पुश करने की प्ले ग्राउंड से। ये हो गई सिचुएशन 3। सिचुएशन 4 है, एक पॉटर है, उन्होंने क्या करे, वेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर रेलवे स्टेशन में और लगेज अपने सर पे लेके खड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सिचुएशन 4। तो ये 4 सिचुएशंस आपने देखे हैं ना। अब ये जो 4 सिचुएशंस आप देखे, आर ऑल द पीपल मेंशन इन द अबव एग्जाम्पल्स डूइंग वर्क? क्या ये सब जने जो आपको यहाँ पे बताए गए क्या अल्लाह काम कर रहे हैं क्या? हाउ डू यू डिफाइन वर्क, आप वर्क को कैसा डिफाइन करेंगे? To know the measuring of work according to the science, analyze the above example as per the table 1 in the following activity 1। अब इस एक्टिविटी 1 में एक टेबल रहेगा, आपको वो टेबल से आपको एनालाइज करना है कि कौन सी चीज़ यानी कि आपको यानी कि वर्क डन है, कौन सी चीज़ वर्क नहीं है। जैसा आप टेबल 1 देख सकते हैं, सिचुएशन 1 है वेदर वर्क हैज़ बीन डन और नॉट। तो यहाँ पे आंसर में है यस। हु इज़ डूइंग द वर्क, वर्क कौन कर रहे हैं? नेम ऑफ द फोर्स मैन, मस्कुलर वर्क हो रहा। ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क हैज़ डन, किसके ऊपर काम हुआ? सीमेंट बैग पे हुआ। उसके बाद रीजन टू से दैट वर्क हैज़ डन, द पर्सन इज लिफ्टिंग द बैग फ्रॉम ग्राउंड टू लॉरी यूजिंग मस्कुलर फोर्स। द चेंज यू नोटिस इन द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क हैज़ बीन डन, द सीमेंट बैग मूव फ्रॉम द ग्राउंड टू द हाइट ऑफ द लॉरी। तो वैसे ही आपको टेबल यानी कि 2, 3, 4 सिचुएशन क्या था? सिचुएशन 2 क्या था, एक लड़की थी जिन्होंने, आपको ये फील करना है, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आप फील कर सकते हैं। सिचुएशन 2 में क्या लिखेंगे आप, वेदर द वर्क हैज़ बीन डन और नॉट बोल तो आप लिखना है यस। हु इज़ डूइंग वर्क, वर्क कौन कर रहे हैं? मैन मस्कुलर फोर्स, या फिर आप गर्ल का मस्कुलर फोर्स बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क हैज़ डन, किस पे काम हुआ? टॉय ट्रॉली, किस पे? टॉय ट्रॉली। रीजन टू से दैट वर्क हैज़ बीन डन, द टॉय ट्रॉली इज मूव फ्रॉम one distance to another distance। the change you notice in the object on which work has been done बोलते सेम आपको लिखना है कि the point of initial car moves to the different point, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ कार डिस्प्लेस हुई। सिचुएशन 3 में whether work has done or not, तो यहाँ पे नो लिखेंगे आप। नो लिखेंगे तो अब यहाँ पे कुछ who is doing work वो पूरा यानी कि बाकी के जो कॉलम्स है आपको वो इनवैलिड हो जाते हैं। सेकंड केस 4 में अगर वेदर द वर्क इज डूइंग यस और नो बोलते नो लिखेंगे आप। अब नो लिखेंगे तो पूरा यानी कि डैश 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 आ जाएगा। तो आपने टेबल देखा, कुछ इस तरीके से फिल करना है। सिचुएशन 1 एंड 2 को वर्क डन इसीलिए कहे हैं हमने कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हुआ यानी कि हट गया। वेरा सिचुएशन 3 एंड सिचुएशन 4, सिचुएशन 3 में उन्होंने सिर्फ ट्राई कर रहे हैं पुश करने के लिए रॉक को, बट वो नहीं हटा, तो साइंस की लैंग्वेज में ये वर्क डन नहीं कहलाएगा। सिचुएशन 4 में पॉटर खाली ठहरे हुए है, जस्ट ही इज ऑन दी स्टैंडिंग पोजीशन, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, तो वर्क नहीं होता है। तो वर्क डन के बारे में हम डेफिनेशन हमारे आई थिंक थोड़ी देर के बाद मैं बोलूँगा, नीड नॉट टू वरी कि वर्क डन का डेफिनेशन ही नहीं बोल रहे हैं सर आप बोल के, I will tell, don't worry. Okay. So for work done, we hope you can see this part of the board. For work done, we have a simple formula with us. WORK, work done is equals to force, FORCE, force into displacements, PLACEMENT, displacement. In short form, what we are writing like W is equals to FS. Here F is nothing but force and S is nothing but displacement, and this formula
is used to like for the problem related to the work, and this work done is valid. This work done has few condition with us. This formula for work is used only in translatory motion. Translatory motion. Okay. This formula is used only for translation in motion, and this is an scalar quantity. What is scalar quantity, sir? We have already done with scalar and vector in our I think second lesson. Scalar quantity, that means work has only magnitude. वर्क के पास क्या रहेगा? only magnitude. magnitude किसको बोलते हैं सर बोल के नक्को पूछो. अब magnitude is nothing but वैल्यू को कहते हैं. तो ये हो गया. अब आपको क्या करना है, आज की क्लास में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं. आप जो सिचुएशंस में बताया था, पहले तो आपने लिखना है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर नेम. लिखने के बाद व्हाट इज़ वर्क लिखिए. लिख के यहाँ से लेके यहाँ से लेके आपको लिखना है यहाँ तक. ठीक है. वो लिखने के बाद जो टेबल 1 में आपको डाला था वो टेबल 1 यानी कि ड्रॉ करिए. टेबल 1 ड्रॉ करने के बाद जो 4 सिचुएशंस में आपको बोला था वो डायग्राम के साथ आपको ड्रॉ करना है. Yes, you have to draw with your diagram itself. Try to draw the diagram. Diagrams easy है, आप draw कर सकते हो. 4 situations diagram के साथ उतारिए और टेबल को draw करिए. So that's all about our today's session or today's class. And in today's session, I will going to put 2 problems related to the work. Work done से related बहुत simple problems है. मैं आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ. Now the time to see the example problem 1, example problem 2 on your screen. Hope you have saw the problem also. Make sure you need to copy down these problems and practice 3 times at least. So that's all about our today's session or today's class. In our next session or next class, we will going to continue our chapter Work and Energy, Physics Chemistry, class 9th. Maintain notes. Have a great time. Take care. I am Syed Rashid, Physics and Chemistry teacher and lecturer. In this organization, you are watching Ahle Baid High School and Junior College YouTube channel. Thank you.